हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। जो हमारी पिछली वीडियो थी वर्ब पार्ट 4 की, उसमें हमने सारा वर्ब जो है कंक्लूड कर दिया था, ठीक है, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। अब जो ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या फिर जो प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स ना आपके प्राइमरीली एक तो ट्रू एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और कहीं कभी कभी हम लोग सिचुएशनल एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रू एडजेक्टिव जैसे गुड, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है, प्रिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये आपके जेन्युइनली ही नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, इनहेरेंटली ही ये आपके क्वालिटी या फिर कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनहेरेंटली। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिचुएशनली एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नाउन्स हैं, कुछ प्रोनाउंस हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं? सिचुएशनली एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर लेते हैं, या तो इनको मॉडिफाई करके या तो इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, जो है एडजेक्टिव बना लेते हैं। अब क्वालिटी कैसे क्या होती है ट्रू एडजेक्टिव की? इनकी हमेशा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होंगी। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्रिटी का प्रिटियर, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, बट अगर आपने कोई चीज नाउन या प्रोनाउन से जिस किसी चीज का एडजेक्टिव बनाया है तो उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होंगी। ठीक है, उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होंगी, विच इज वाई वो ट्रू एडजेक्टिव नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रू एडजेक्टिव जो होते हैं उनके हमेशा डिग्रीज होती है कंपैरिजन की। अब जो ये एडजेक्टिव है ना, इसके टाइप में बता देती हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट न्यूमरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो पहले शुरुआत करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव से। जो प्रॉपर नाउन से हम लोग एडजेक्टिव्स डिराइव करते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब जैसे इंडिया, इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। आई लिव इन इंडिया, आई एम एन इंडियन। ठीक है, चाइना, चाइना का क्या आएगा? चाइनीज। द पीपल हु लिव इन चाइना आर नोन एज चाइनीज। अगेन टर्की, टर्किश। अमेरिका, अमेरिकन। शेक्सपियर, शेक्सपियरियन। ठीक है, तो जो भी एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम बोल देते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इनकी क्वालिटी क्या है? आप इंडियन का ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, इंडियनर, इंडियन, इंडियनिस्ट, या फिर मोर इंडियन, मोस्ट इंडियन, ऐसा तो नहीं लिखते ना हम कंपैरिजंस। तो इसलिए ये क्या है? ये ट्रू एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसमें आपके माई, हिज, हर, आर, योर, देयर, इट्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि ये पोजेसिव प्रोनाउन से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमने ये सारे वर्ड्स तो पोजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन में पढ़े हैं हमने वर्ड्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा ना, पोजेसिव एडजेक्टिव एक तो ओनरशिप बताता है, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन में भी ओनरशिप बताता था, वो यहाँ पे भी पोजेसिव ओनरशिप ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या बताएगा? नाउन, नाउन के रिस्पेक्ट में वो बताएगा। प्रोनाउन क्या करता है? बहुत सिंपल सा इसका डिफरेंस है कि जो प्रोनाउन है ना, पोजेसिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। और जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है ये क्या करेगा? इट इज यूज्ड विद नाउन। ठीक है, अब मैं इधर एक एग्जांपल लिखती हूं। सीता लॉस्ट हर कीज। यहां पे मैंने नाउन के साथ क्या यूज किया? एडजेक्टिव यूज किया। ठीक है,
नाउन के साथ क्या यूज किया है, एडजेक्टिव किया है। अब अगर मैं यही लिखूं कि हैव यू लॉस्ट योर कीज, ठीक है, इसमें भी कीज के साथ मैंने क्या यूज किया है, योर, तो ये भी क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर मैं इसका आंसर दूं, दीज कीज आर माइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने इसको नाउन के साथ यूज किया है, नहीं, तो ये क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस है पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, अगेन आपको ट्रेड्स बताता है एक पर्सन के या फिर एक थिंग के, जो है वो आपको क्या बताता है, ट्रेड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है, आपको एक लड़की का ट्रेड बता रहा है, लड़की की क्वालिटी बता रहा है, क्या क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिटी की वो क्या है, ब्यूटीफुल, तो ये क्या आएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये टाइप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी हो सकता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा ना आए, ऑप्शन में ये नहीं आए कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या है, बट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये टाइप्स नहीं पता होंगी ना, तो कई बार आप लोग जैसे यही, अगर माई देयर मैं आपको नहीं बताती कि पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, तो कल को अगर ये लिखा हो शी लॉस्ट हर कीज और ये अंडरलाइंड हो, तो आप जाके पोजेसिव प्रोनाउन लिखाओगे ना उसको, या प्रोनाउन मार्क कराओगे आप उसको, करेक्ट। तो इसी वजह से ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जाननी थोड़ी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कि कोई भी चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है कोई भी चीज, तो जैसे एनी, सम, लिटिल, एक क्वांटिटी पता है आपको, ठीक है, फिक्स नंबर नहीं पता बट सम सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आपके आते हैं जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इनमें कभी कभी कुछ कंफ्यूजन आता है कि कौन सा एडजेक्टिव, जैसे लिटिल और लिटिल दोनों लगते हैं कि सिमिलर ही हैं, बट होते नहीं है ये सिमिलर, तो कौन किसका यूजेज कब करना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिटिल हम यूज करते हैं, लिटिल इज यूज इन नेगेटिव सेंस, क्या आपको मालूम है कि ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, आपको पता ही है कि ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, जैसे ही हैज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, ठीक है, मतलब आपको मालूम है कि उसमें कोई ज्यादा रिकवरी होने नहीं वाली है, ठीक है। फिर आता है अ लिटिल, अ लिटिल सब्सिक्वेंटली आपका पॉजिटिव मीनिंग डिनोट करता है, जैसे अ लिटिल मतलब एज इन कि आपको पता है कि ज्यादा नहीं होगी बट थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है, ऑल्दो वो ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा कुछ होगा, तो ही हैज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, ठीक है, आपको मालूम है कि रिकवरी होगी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी तो होगी। द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो भी थोड़ा बहुत है, तो द लिटिल मनी इन बिहार हैड हैज गॉन टू झारखंड, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बिहार का था वो भी झारखंड को चला गया, ठीक है। नाउ आता है आपका एनी। एनी आपका नेगेटिव में यूज होता है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। आई शेल नॉट बाय एनी मटीरियल फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है, इन अ नेगेटिव सेंस, क्योंकि आप कुछ भी नहीं खरीदोगे। और सम अगेन आपका अफॉर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जैसे आई शेल बाय समथिंग फ्रॉम दिस शॉप, आप नहीं लिखोगे आई शेल बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप। तो ये आपका आता है ये वर्ड्स के। अब जैसे आपका हमने क्या डिस्कस किया कि सम जो है वो अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में होता यूज होता है, और एनी जो है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, बट कभी कभी क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है तो आप उसमें सम रिप्लेस कर देते हो, मतलब एनी के जगह पे सम यूज करते हो, जैसे कैन आई बाय समथिंग फ्रॉम योर शॉप, या कैन आई हैव सम मनी, रिक्वेस्ट है ना, वाई डोंट यू टेक समथिंग, इट इज अ कमांड, वाई डोंट यू टेक समथिंग, तो इन केसेस में आपका समथिंग यूज होता है जहां पे आपकी क्या हो, कमांड या फिर रिक्वेस्ट हो क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ना वो आपका एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है, इट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मेंट टू बी इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, ठीक है, एग्जैक्ट आपको नंबर स्पेसिफाई जहां पे भी हो वो आपके आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इनके बेसिकली
एडजेक्टिव ऑफ नंबर के जो 3 टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे पहले भी, डेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो आपका डेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? जहां पे आपका एग्जैक्ट नंबर जो है वो डिनोट होता है, जैसे फर्स्ट 3 बेंचेस ऑफ दिस क्लास, ठीक है, 4 eggs, 5 apples, ठीक है, जहां पे डेफिनेटिव क्वांटिटी जो है वो डिपिक्ट की हो। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये आपका सिमिलर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह ये सिमिलर है उसके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जो हमने बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आते हैं आपके? ईच एंड एवरी, ठीक है। ईच का यूज हम कब करते हैं? ईच का हम यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस की लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं, ठीक है। और इसमें आप हर एक जो भी पर्सन है उसको इंडिविजुअली रेफर कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आप चीजें रेफर कर रहे हो और चीजें जो है वो लिमिटेड नंबर में है, ठीक है। अब एवरी कब आप यूज करते हो? जब आप दो से ज्यादा लोगों की अगेन बात कर रहे हो बट चीजें जो है वो लिमिटेड नहीं है, एंड इसमें आप लोगों को एज ए कलेक्टिव रेफर करते हो, ठीक है। नाउ ईच स्लैश एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन और दी अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बात यहाँ पे दो से ज्यादा की हो रही है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली जब हम डेज की बात करते हैं, ठीक है, जब दिनों की बात करते हैं तो दिन हमारे पास लिमिटेड नहीं है, ठीक है, लिमिटेड डेज की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एवरी डे, ठीक है, चीजें यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, तो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन और दी अदर। अब इसमें अगेन अदर और अनदर का यूजेज देख लेते हैं एक बार। अदर मीन्स सेकेंड ऑफ द, जैसे the other boy, ठीक है, call the other boy who was with you, ठीक है, somebody जो कि was second of the two। another का मतलब होता है एक additional one, ठीक है, there is another boy who wants to meet me, ठीक है, additional, ये आपका another। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, वहां पे आपका आ जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है ना, जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, तो ये आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस आस्क करते हैं, ठीक है। अब आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस कैसे पता चलेगा आपको? बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, which picture do you like the most, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं हैरी पॉटर, विच इज योर फेवरेट बुक? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर क्या है? नाउन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर प्रोनाउंस या नाउन्स होते हैं वो आपके आते हैं कौन से? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और अब जैसे मैं लिखूं विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, आप लिखोगे सेकंड पिक्चर, ठीक है, सेकंड पिक्चर। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर एडजेक्टिव हो वो आपके आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को। अब जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका। अब ये कैसे डिफरेंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से? जो हमने पहले ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है दे विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे? ये आपके दे विल बी यूज्ड विद नाउन्स। जैसे है दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, बॉय क्या है? नाउन, तो दिस क्या आ गया आपका? एडजेक्टिव। अगर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 2 एग्जाम्पल लिखती हूँ सेंटेंसेस के, ठीक है, दिस इज पीटर्स हाउस, ठीक है, दिस हाउस इज
पीटर्स। ठीक है, इसमें इज नाउन नहीं है, तो ये दिस क्या हो गया आपका प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये हाउस क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो दिस क्या हो गया एडजेक्टिव। अब सेम ही बात को मैंने दो डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, जो सेकंड सेंटेंस है वहां दिस क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके साथ यूज हुआ है, हाउस के साथ। तो ये हाउस के बारे में बता रहा है। ठीक है, हाउस के बारे में बता रहा है। और इधर यहाँ पे ये वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के साथ यूज नहीं हो रहा ना, नाउन के बदले में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है नेक्स्ट टॉपिक। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब वहां पे कोई एक, जब किसी एक केस की बात हो रही हो। ठीक है, जब भी कोई एक केस की बात हो रही हो तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो अपना एडजेक्टिव है वो बेसिक फॉर्म रिटेन करता है, जैसे बिग। ठीक है, मेरठ इज अ बिग सिटी, एक ही केस की बात हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री होती है जहां पे हम लोग दो केसेस की बात करते हैं। ठीक है, दो केसेस मतलब दो चीजें हैं, दो डिग्रीज को कंपेयर करना आपस में, तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दैन यूज होता है। क्या यूज होता है, दैन यूज होता है। कोई भी इस दैन को देन नहीं लिखेगा। शी इज बिगर देन हर। ठीक है, देन इज डिफरेंट, देन और दैन अलग चीज है, दोनों देन अलग चीज है। ठीक है, तो मेरठ इज बिगर दैन गाजियाबाद, शी इज बेटर दैन एनीबडी। तो ये दैन यूज सिर्फ हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। और एक इसका एक्सेप्शन वो जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं दैन। ठीक है, यही एक इसका एक्सेप्शन है, बाकी हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है दैन। ठीक है, देन मतलब तब, इफ यू डोंट हैव अ पेंसिल देन ब्रिंग मी अ पेन, तो वो उस केस में यूज होता है देन। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जब हम लोग दो से ज्यादा केसेस के बारे में बात कर रहे हो, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज होता है। ठीक है, मेरठ इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ही इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन। तो अब आपका होमवर्क क्या है ना, आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको किन्हीं 5 एडजेक्टिव्स के डिग्री लिखने हैं। ठीक है, 5 एडजेक्टिव की डिग्रीज लिखनी है। तो अभी फटाफट जाकर अभी साथ के साथ ही कमेंट करो 5 डिग्रीज, कोई भी 5 एडजेक्टिव लो और उनके डिग्रीज जो है वो आपने लिखनी है अभी कमेंट में। ठीक है, ये अब आपका जैसे एल्डर है, कुछ वर्ड्स है जिनका कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब एल्डर है या फिर एल्डेस्ट, या जो ये वर्ड है इसको हम कब यूज करते हैं, एल्डर हम यूज करते हैं सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए। ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो आई एम इज एल्डर ब्रदर, ये ब्लड रिलेशंस में होता है। ओल्ड, ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी 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 भी आम इंसान या फिर चीज की बात कर रहे हो। जैसे ओल्डर में आप रॉक, ट्रीज, सॉइल, इनकी भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जैसे माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। ठीक है, ब्लड रिलेशंस के लिए हमेशा आप ये नहीं बोलोगे कि जैसे कि अगर आपका टीचर फ्रेंड है तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। ठीक है, ओल्डर इज यूज्ड विद, सॉरी, माई फ्रेंड इज एल्डर देन मी। ठीक है, या फिर माई फ्रेंड इज एल्डर टू मी, तो वो चीज आप सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नियरेस्ट। नियरेस्ट आपका डिस्टेंस शो करता है और नेक्स्ट आपकी पोजीशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या शो करता है, पोजीशन। ठीक है, द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज नेक्स्ट टू माई कॉलेज। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और नेक्स्ट टू माई कॉलेज आपका पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है। अब आपका ये दो वर्ड्स है फादर और फादर, ये पेयर्ड वर्ड्स में भी आ सकते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, पेयर्ड वर्ड्स में भी आ सकते हैं। फादर होता है आपका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के टर्म्स में जब हम बात करते हैं। ठीक है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है फादेस्ट। तो ही वेंट फार्दर डाउन द रोड। ठीक है, एक डिस्टेंस के सेंस में बात कर रहे हैं। द रेड कार इज फार्दर अवे देन द ब्लू कार। ठीक है, और फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स। जैसे कि आई वांटेड टू डिस्कस इट फर्दर, मुझे आगे ये चीज डिस्कस करनी थी। ये डिस्टेंस के
रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लुक नो फर्दर, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो जहां हम इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फर्दर, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तक हमने बात की। नेक्स्ट हम लोग रूल डिस्कस करेंगे, रूल्स, डिग्रीज को यूज कैसे करते हैं उसके रूल्स डिस्कस करेंगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। So, if you like this video, please like, share, and subscribe. You can also follow us on our social media channels of Instagram and Telegram, जहाँ पे आपको सारी PDFs वगैरह सब कुछ available होगा, ठीक है। तो I'll see you guys in the next video. Till then, take care. जय हिंद.